अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। होम स्टाइल कुकिंग विद सिद्रा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए मटन की यखनी की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में भी बहुत मज़ेदार है और इसके बेहद बेनिफिट्स हैं। आपको खांसी और या नज़ला ज़ुकाम है, चेस्ट में इन्फेक्शन है या बॉडी में वीकनेस हो रही है, इसके अलावा भी इसके लातादाद फ़वाइद हैं। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो सब के सब कमाल के इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी मटन लिया है, कुछ बोन के साथ है और कुछ विदाउट बोन है। 1 टीस्पून मैंने अदरक पेस्ट लिया है। 10 से 15 लहसुन के जवे लिए हैं। मैंने देसी लहसुन लिया है, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, बट देसी लहसुन के बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने देसी लहसुन यहाँ पर लिया है। गरम मसाले में मैंने 1 अदद मोटी इलायची ली है, 1 अदद सब्ज़ इलायची ली है, एक दरमियानी साइज़ का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी इसलिए ली है क्योंकि कलवंजी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और मैं तकरीबन मोस्टली खानों में ये यूज़ करती हूँ। तकरीबन 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं यहाँ पर। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, यहाँ हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 अदद स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लिया था। 1 लीटर मैंने पानी लिया है। चलें जी, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं मिट्टी की हंडिया को यूज़ करूँगी रेसिपी बनाने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन आज मेरा मूड मिट्टी की हंडिया में बनाने का था, इस वजह से मैं मिट्टी की हंडिया में इसको कुक करूँगी। सारा कुछ मैं इसमें डाल दूँगी, लेकिन जो काली मिर्च का पाउडर है वो हम सिर्फ हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे और हाफ़ चम्मच हम इसको रख देंगे, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। एक बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे और जब हमारा बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको स्टीम पर रख देंगे। ये देखिए जी, बॉयल हमारा आना शुरू हो गया है और अब हम इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए लाइट फ्लेम पर रख देंगे और 25 मिनट्स बाद जो है हम इसको चेक करेंगे ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह से गल जाए और हमारी यखनी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। बट अगर आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं तो आपने 15 मिनट वेट लगाना है प्रेशर कुकर पर और 15 मिनट के बाद आपने ओपन कर लेना है। बाकी सेम प्रोसेस बिल्कुल ऐसे होगा। चलिए जी, 25 मिनट बाद जो है वो हम इसको चेक करेंगे। मिलते हैं 25 मिनट्स बाद। 25 मिनट हमारे हो चुके हैं और यखनी देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी तरह से निकल आई है। आप मटन को चेक कर लेते हैं कि मटन की क्या सूरत हाल है। मटन देखिए माशाल्लाह से मटन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम जो है वो यखनी को अलहदा कर लेंगे और मटन और मसाले को अलहदा कर लेंगे किसी छलनी की मदद से। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल या देसी घी, अगर आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट है और अगर नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल लिया है और जो हमारी बची हुई काली मिर्च थी वो हमने इसमें अब डाल दी है। अब मैं इसकी बुनाई करूँगी और तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी। अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर आपने इसकी बुनाई करनी है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बुनाई से हमारी यखनी का टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होगा और सब घर वाले इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। बुनाई तकरीबन हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसमें यखनी ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से निकाल कर रखी हुई थी। अब हम इसे मज़ीद 2 मिनट तक कुक करेंगे। वो इसलिए 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है मटन का और यखनी है वो आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। इससे टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार आएगा और जो हमारी यखनी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। यखनी हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसको प्याले में निकाल लेते हैं। घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।